तो इसके बाउंड्री पे बहुत ही अच्छा पिक्चर बनाया गया है। इसमें दिखाया गया है कि आजकल के युवा कितना बेरोजगार फील कर रहे हैं। 17। बताइए, मतलब इतना छोटा 17 साल की उम्र में आपको तो पढ़ाई करना चाहिए, लेकिन आप जॉब ढूंढने के लिए निकल गए हैं। सर अब क्या कीजिएगा, मजबूरी। कि वाइट पेपर से विरोध किया जा रहा है, उसका इमेज बना हुआ है। इसका मतलब है कि आप सत्ता के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हैं, लिख नहीं सकते, लेकिन सब कुछ बयां कर सकते हैं। क्या लगता है कि बिहार में बेरोजगारी पहले से घटी है या बढ़ी है? बिहार में बेरोजगारी पहले से बढ़ी हुई है। हाँ, यहाँ उस तरह से सुविधा नहीं है जैसे फैक्ट्री या एक वाइट पेपर से, जो चाइना में देखा गया था लॉकडाउन के टाइम में। तो ये हमको अच्छा लगा। और बिहार में तो बेरोजगारी का लेवल तो बहुत ही उच्च स्तर पर है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ पटना के गांधी मैदान में। जैसा कि अभी सभी को पता है कि 2024 में लोकसभा चुनाव होगा, उसके बाद 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है। तो बहुत सारे पार्टियों की तरफ से बहुत सारे वादे किए जा रहे हैं। तो इसमें से सबसे बड़ी एक समस्या मतलब आम लोगों के लिए आती है बेरोज़गारी। तो चलिए चलकर इसके बारे में यहाँ पे आम पब्लिक से ही बातें करेंगे और पता करेंगे क्या मतलब बिहार में बेरोज़गारी पहले से बढ़ी है या घटी है। जी सर, अपना नाम बताइएगा। संजीत कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? बेगूसराय से। जी सर, बेरोज़गारी को लेकर क्या लगता है कि सरकार काम कुछ कर रही है या नहीं? इसे अभी जैसे मैं गांधी मैदान आया हूँ, तो इसके बाउंड्री पे बहुत ही अच्छा पिक्चर बनाया गया है। इसमें दिखाया गया है कि आजकल के युवा कितना बेरोजगार फील कर रहे हैं। और उससे भी बेहतर एक चीज़ मैंने देखा कि वाइट पेपर से विरोध किया जा रहा है, उसका इमेज बना हुआ है। इसका मतलब है कि आप सत्ता के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हैं, लिख नहीं सकते, लेकिन सब कुछ बयां कर सकते हैं एक वाइट पेपर से, जो चाइना में देखा गया था लॉकडाउन के टाइम में। तो ये हमको अच्छा लगा। और बिहार में तो बेरोजगारी का लेवल तो बहुत ही उच्च स्तर पर है। बेरोजगारी ज़्यादा होने के कारण ही लोग यहाँ से पलायन करके दूसरे शहरों में जाते हैं। तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, यहाँ उस तरह से सुविधा नहीं है जैसे फैक्ट्री या और भी वेरियस टाइप्स का कोई जॉब्स नहीं है। तो इसके लिए आईटी सेक्टर जैसे हो गया, ये सब नहीं है। तो इसके कारण मज़दूर लोग भी और भी पढ़े लिखे युवा दूसरे स्टेट में जाना पसंद करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं बिहार में ऐसी कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों को आना ज़रूरी है, जिसकी वजह से मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोज़गारी है, वो घट सके। ये तो हम अपने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने युवा को सही दिशा निर्देश देने के लिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों का आगमन करवाए बिहार में, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट जो होगा कम होगा। तो चलिए चलकर और भी लोगों से बातें करेंगे। जी, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम राजू कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? अत्री, टेटुआ। मतलब गया जिला? जी हाँ। तो गया से आप पटना यहाँ पे किस लिए आए हैं? काम के लिए। आप काम करने के लिए आए हैं? जी। मतलब किन्हीं के थ्रू आए हैं या फिर खुद से आके यहाँ पे आप काम ढूंढ रहे हैं? नहीं, किन्हीं को थ्रू आए हैं। क्या बोला गया आपको? बोला गया है कि आके यहाँ काम करने का, और कुछ पढ़ाई भी होता है तो पढ़ाई भी करने का। तो आपको क्या लगता है कि बिहार में बेरोजगारी का क्या स्तर है? पहले से कम हुआ है या बढ़ा है? नॉर्मली तो वैसा ही हमको अंदाज में लगता है, काहे कि बहुत सारे लोग बेरोजगार ही हैं। बहुत मतलब टेंशन ही होता है पढ़ाई के खर्चा। मेरा पापा एक हैं, मेरे घर में 5 हैं। अब एक कमा के 5 को खिला सकते हैं? कभी नहीं। उसीलिए मेरे को भी काम करना पड़ रहा है। आप अच्छा, पूछना तो नहीं चाहिए, बट आपकी उम्र क्या हो रही होगी? 17। बताइए, मतलब इतना छोटा 17 साल की उम्र में आपको तो पढ़ाई करना चाहिए, लेकिन आप जॉब ढूंढने के लिए निकल गए हैं। सर अब क्या कीजिएगा, मजबूरी। कहाँ से कहाँ हालात ले लाता। तो मतलब सरकार को इसके बारे में सोचने की तो ज़रूरत है काफ़ी। तो मतलब शिक्षा के मामले में भी और बेरोज़गारी के मामले में भी। तो इसके बारे में क्या कहना चाहें कि मतलब सरकार क्या कर सकती थी? मेरे तरफ से तो लगता है सरकार जितना कोशिश करे, जितना ज़्यादा जॉब लगा सके, अपनी तरफ से कोशिश करते रहें। तो मेरा बस आपसे यही कहना रहेगा कि देखिए,
यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज़ लागू भी किया गया है नियम कि अगर 18 साल से कम उम्र के बच्चे अगर काम करेंगे उसके लिए अलग से एक कानून बनी हुई है, ठीक है। लेकिन आपका तो 17 हो रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप जाकर पढ़ाई करें, उसके बाद जॉब का आप देखें, ठीक है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहें? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? गलत तो नहीं बोल रहे हैं सर, लेकिन एक कमाने वाला और 5 खाने वाला कहाँ से जुट सकता है? आगे का भी भविष्य देखना पड़ता है ना। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम सुमन कुमार हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं आरा का रहने वाला हूँ। आप यहाँ पटना किस वजह से आए हैं? पटना में मैं सेल्स में जॉब करता हूँ। रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो अभी पतंजलि फूड लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। सर मेरा आपसे एक ही क्वेश्चन है कि क्या लगता है कि बिहार में बेरोजगारी पहले से घटी है या बढ़ी है? बिहार में बेरोजगारी पहले से बढ़ी हुई है। देखिए बहुत सारे लोग जो हैं बाहर जाकर कमा रहे हैं, चाहे और भी गुजरात हो, दिल्ली हो। आप देखिएगा फेस्टिवल के समय बहुत सारे लोग आते हैं, उसके बाद पूरी ट्रेन भर भर के लोग जाते हैं। यहाँ वैसा कोई इंडस्ट्री नहीं है जो कि लोगों को रोज़गार मिले। बहुत सारे जो लोग हैं छोटे छोटे किसान हैं जो कि उसके पास उतना खेती भी नहीं है कि वो काम कर पा रहे हैं। इस वजह से यहाँ कोई इंडस्ट्री भी नहीं है। पहले जितने भी शुगर इंडस्ट्री थे सारे बंद पड़े हैं। बिहार में बहुत सारा एडिबल ऑयल का प्लांट भी लगा था, वो भी बंद पड़े हुए हैं। इस वजह से लोगों को यहाँ काम करना चाहते हैं, लेकिन उतनी इंडस्ट्री नहीं है कि यहाँ लोग रह पाएँ। इस वजह से वो लोग सारे लोग बाहर जाकर काम करते हैं। जैसे कि एक तरह से देखा जाए तो आपने आरा से पटना आए हैं जॉब के लिए, मतलब आप वहाँ से रोज़ आते हैं, मतलब इस तरह का आपका जॉब है। अगर आरा में ही अगर कुछ उस तरह का अगर वैसा प्लांट बना रहता तो आपको पटना आने की ज़रूरत नहीं रहती। तो इसके बारे में थोड़ा कुछ बोलिए। देखिए हर कोई चाहता है कि मेरा घर के आसपास ही काम मिले, लेकिन अब सरकार वैसा व्यवस्था नहीं कर पा रही है, इंडस्ट्री लाने में असमर्थ है। ये तो सरकार का समस्या है कि वो क्यों नहीं ला पा रही है, क्या रीज़न है। बहुत सारे इंडस्ट्री जो आ भी रही है, अभी तो आरा में एल्केन इंडस्ट्री शायद एक लग रही है। देखिए हो सके भविष्य में इसमें रोज़गार मिले, लेकिन सरकार को और बहुत सारा न्यू स्टेप लेना चाहिए ताकि। लेकिन सरकार तो बहुत वादे करती है कि मैंने इतनी नौकरियां दे दिया, मैंने ये कर दिया, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए सरकार अभी केवल टीचर, जो अभी शिक्षक की नियुक्ति हो रही है, बहुत सारे आप पेपर में भी पढ़ रहे हैं, हम लोग देख भी रहे हैं, तो दे रही है, लेकिन इंडस्ट्री के मामले में बहुत पीछे है। यहाँ तो विपक्ष का बात आता है कि जो मतलब बीपीएससी के थ्रू जो मतलब टीचर का जो ज्वाइनिंग हुआ था उसमें भी धांधली की बात आ रही है। मतलब क्या लगता है? अकॉर्डिंग टू पेपर के अनुसार ऐसा दिख रहा है। हो सकता है, हो भी सकता है कि बहुत सारे लोगों का जैक रहता है, हो भी सकता है, लेकिन कुल मिला के अब ये सब जो बीपीएससी जब कर रही है तो बीपीएससी तो एक अच्छी संस्था मान सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा बीपीएससी में मतलब ऐसी संस्था है जो कि बहुत सारे डीएसपी, बीडीओ रैंक के भी अधिकारी आते हैं। अब इसमें पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है अब, लेकिन कुल मिलाकर पेपर में ही देखने के बाद पता चलता है कि धांधली हुई है, लेकिन वास्तविकता हम लोग को पता नहीं चलता है। हम लोग तो केवल देख ही सकते हैं, हम लोग के पास तो कोई प्रूफ है नहीं। अच्छा, तो क्या लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं सरकार को बेरोजगारी के ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिहार में बहुत सारे लोग बाहर जाके काम करते हैं, दूसरे दृष्टि से लोग देखा जाता है कि यहाँ मतलब वहाँ के जो भी इंडस्ट्री ले चाहे उद्योगपति है, वो चाहते हैं बिहार में मजदूर बहुत कम पैसा में मिल जाता है, भर भर के लोग ले जाते हैं। बहुत सारे ठेकेदार वहाँ काम करते हैं, सबका कॉन्टेक्ट रहता है एक दूसरे से, और वो लोग यहाँ से मजदूर जाते हैं। मतलब एक तरह से बिहारियों को मजदूर की नज़र से देखा जाता है। नज़र से देखा जाता है। अब देखिए सरकार अब आगे क्या स्टेप लेती है। अब सरकार को सोचना चाहिए इस विषय में कि कम से कम बेरोजगारी दूर हो, ये फर्स्ट प्रायोरिटी में लेना चाहिए। तो जैसा कि अभी आपने सुना, लोगों का कहना है कि बिहार में बहुत सारी आईटी इंडस्ट्रियों का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ के जो युवा हैं जो कि मतलब यहाँ पे उस तरह की व्यवस्था ना होने के कारण यहाँ से पलायन करके दूसरे राज्य में जाते हैं, तो जिसके कारण बहुत तरह की दिक्कतें मतलब आती हैं उन्हें। तो और भी ऐसे खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह सहयोगी राहुल के साथ, पटना।